इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। तो इन तमाम बड़ी खबरों की अलग अलग फ्रंट से एक एक डिटेल होगी आपके सामने। उससे पहले आपने देखा किस तरीके से लगातार भड़की हिंसा की तस्वीरें अब अफ्रीकी देश सूडान से सामने आई है और हथियार लड़ाते मिलिशिया लड़ाके। वहीं दोहा कफर इलाके में विध्वंसक ड्रोन हमलों को लेकर वो तस्वीर जिससे साफ है कि किस तरीके से इस फ्रंट पर भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन सीधे मॉस्को में किस तरीके से रूसी पावर ग्रिड को तुआपसे में अटैक के जरिए अंजाम दे रहा है। और ये एक और दर्जनों ड्रोन हमलों को लेकर खबर है, जिसके बाद मॉस्को और आसपास के इलाकों में ब्लैकआउट रहा। वहीं 1.5 घंटे बाद सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च की तस्वीर भी अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी, जहां नेवी का GSAT-7R संचार उपग्रह लॉन्च होने ही वाला है। लेकिन इस बीच 4 बड़ी खबरें और इसी पर होगा एक्सपर्ट से सवाल, क्योंकि बड़ी खबर है ईरान में भीषण धमाकों से मचे हड़कंप की। हालांकि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, धमाके कहां किस तरीके से अंजाम दिए जा रहे हैं उसकी एक एक तस्वीर अब आपके सामने होगी। साथ ही 2 फ्रंट पर हमलों से पाक सेना में मचे कोहराम को लेकर आज एक बार फिर से होगा बड़ा सवाल। वहीं तीसरी तस्वीर वेनेजुएला की उस घेरेबंदी को लेकर, जहां 16,000 जवानों की तैनाती को लेकर आज एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिससे साफ है कि किस तरीके से अमेरिका लगातार कर रही इन डिप्लॉयमेंट्स और पोजीशनिंग के जरिए वेनेजुएला की घेरेबंदी कर चुका है। वहीं न्यूक्लियर हाई अलर्ट, क्योंकि 5 बड़े परीक्षणों से मची खलबली और लगातार बढ़ते रूस और नेटो के तनाव के बीच अब किए जा रहे इन परीक्षणों का मतलब क्या है, यही होगा एक्सपर्ट से सवाल। लेकिन अब ईरान में धमाके, जहां पाकिस्तान में भी हमले, और ईरान में धमाके पाकिस्तान में हमले, मतलब क्या है, एक डिटेल इनपुट अब आपके सामने, क्योंकि ईरान में भीषण धमाकों से मचे हड़कंप की अब ये तस्वीर। दक्षिण ईरान के शिराज में ये विस्फोट और शिराज में गैस प्लांट में ये भयंकर धमाका। हालांकि धमाकों से भीषण आग की चपेट में कैसे बड़ा इलाका आ गया, ये तस्वीर देखिए। खबर यह है कि विस्फोट से करीब 10 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर इमरजेंसी टीम्स को भी डिप्लॉय किया गया। हालांकि अमेरिका से तनाव के बीच ईरान के साथ रूस, एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान से हमारे सहयोग की कोई सीमा ही नहीं है। तो बढ़ते तनाव के बीच ईरान को रूस से वेपन सप्लाई, ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसी पर एक्सपर्ट से सवाल करूं उससे पहले इंफॉर्मेशन, क्योंकि ईरान पहुंचा रूस का सबसे बड़ा मिलिट्री कार्गो प्लेन और तेहरान में AN-124 कार्गो प्लेन की लैंडिंग। हालांकि AN-124 से एयर डिफेंस बैटरी सप्लाई की आशंका है और ईरान को वेपन सप्लाई पर डिफेंस न्यूज का ये एक बहुत बड़ा दावा है। हालांकि अमेरिका से टेंशन और ईरान को रूस से मिलने वाले वेपन का एक्सपर्ट से मतलब समझे उससे पहले खबर, क्योंकि ईरान पहुंचा रूस का यह सबसे बड़ा मिलिट्री कार्गो प्लेन और तेहरान में ही AN-124 कार्गो प्लेन की लैंडिंग को लेकर यह खबर है। अब रूस से सुखोई विमानों और S-400 सिस्टम की सप्लाई की आशंका है और फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई में AN-124 का इस्तेमाल। हालांकि रूस की डिफेंस एजेंसी रोस्टेक से 48 एडवांस Su-35 पर डील, यही रिपोर्ट में दावा किया गया। और ईरान से हमारे सहयोग की कोई सीमा ही नहीं, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावारोव का यह बयान। ऐसे में इसे सुधाकर सर किस लिहाज से समझा जाए, ये जानते हुए कि ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, ये पोजीशनिंग, ये सहयोग हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर सुरभि, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया और आपके सवाल के जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अभी जो जियोपॉलिटिकल चर्न चल रहा है, इसके दौरान ईरान को मालूम है कि थोड़े दिन के अंदर एक हमला आने वाला है, चाहे इजराइल अकेले इजराइल की तरफ से या इजराइल के साथ अमेरिका भी जुड़ेगा और हमला काफ़ी ज़ोरदार होने जा रहा है और इसलिए उसकी प्रस्तुति हो रही है। ना हमला किस लिए, हमला इसीलिए क्योंकि ना हिजबुल्लाह, ना हमाज, ना आपके हुतीज़, ना वो हैदर अल शाइब जो है चौथा ग्रुप या कोई मिलिशिया, बोलते हैं उनके मेरुदंड तो टूट गया है लेकिन अभी भी वो जिंदा है, अभी भी उनकी आइडियोलॉजी काफी बरकरार है। आने वाले समय में ये काफी भयानक हो सकता है। बैक टू योर सुरभि। बिल्कुल, इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।